नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल वोटर लिस्ट की सूची जारी होने वाली है। एसआईआर होने के बाद ऐसे में अखिलेश यादव चुनाव आयोग के ऊपर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है कि जो वोट काटने में शामिल होगा उस अधिकारी के ऊपर आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई होगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कटने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से परेशान नजर आ रही है कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वोटर लिस्ट से अगर वोट कटाओ किसी का, अगर कोई काट दे वोट वोटर लिस्ट से, तो पिछला जो वोट डाला था उस वोटर लिस्ट की कॉपी और इस चुनाव में जो वोट कटा उसकी फोटोकॉपी हमें दे देना आकर के। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, उस अधिकारी को जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम ने शाहरुख खान के ऊपर बड़ा हमला बोला है। दरअसल बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर संगीत सोम ने अत्यधिक क्रोधित होकर नाराजगी भरा बयान दिया है। शाहरुख खान जिस क्रिकेटर को खरीद रहे हैं वह बांग्लादेश का है, इसलिए शाहरुख खान के देशभक्ति के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बांग्लादेश हमारे देश के नागरिकों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उन्हें जिंदा जला के मार रहा है और शाहरुख खान अपने देश में बैठकर बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदकर क्रिकेट मैच खिला रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई आज बड़ा फैसला लिया है कि आज केकेआर टीम से बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया है। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं। वहीं पे मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। दरअसल 12 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है और 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दूषित पानी। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को शुद्ध पानी नहीं मुहैया करा पाई, जिसकी वजह से लोग दूषित पानी पीकर, नाली और सीवर का पानी पीकर इस तरह से लोगों की जान चली गई। उन लोगों के घर में इस प्रकार का पानी सप्लाई हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। दरअसल गृह मंत्री ने साफ शब्दों में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी के अंदर डर साफ नजर आ रहा है। एसआईआर होने के बाद पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर जनता के बीच जाकर इस बात को बता रही हैं। इसी बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का प्रतिनिधिमंडल जब चुनाव आयोग से मुलाकात करता है, ज्ञानेश कुमार से शिकायत करने की कोशिश करता है, तो ज्ञानेश कुमार इससे पूरी तरह से भड़क जाते हैं और साफ संदेश देते हैं कि इस प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में। मगर वहीं पे अभिषेक बनर्जी इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, आप उंगली उठाकर इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अभिषेक बनर्जी अब जनता के बीच में जाना ज्यादा जरूरी समझा है। वहीं पर असम की राजनीति में कांग्रेस अभी से अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है असम में कांग्रेस आने वाले चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल कर सकती है। लगातार रैलियों में बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और बड़े पैमाने पे लोग समर्थन कर रहे हैं। वहीं पे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने देश की गोदी मीडिया पर बड़ा हमला बोला है। बिहार के अखबारों और न्यूज चैनलों को चेतावनी दी है कि आने वाले समय में अगर आप लोगों ने नहीं सुधार किया तो आपके ऊपर बड़ा एक्शन होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की मीडिया अपने खूबसूरत देश को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आप इस वीडियो को देखिए कि तेजस्वी यादव कितने आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वहीं पे अमेरिका ने ईरान को खुली चुनौती दी है कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की हत्या करता है तो अमेरिका ईरान को नस्ते नाबूद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। दरअसल ईरान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है और यहाँ की जनता पूरी तरह से त्रस्त होकर आज सड़कों पे उतर गई है।
ईरान के प्रदर्शन के बीच में इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट हैं वो भीड़ में मौजूद हैं। वो पल पल की खबर जो है मोसाद को पहुंचा रहे हैं और इजराइल पूरी तरह से समर्थन दे रहा है कि ईरान में पूरी तरह से स्वतंत्रता अब आएगी और इस हवा को तेजी देने में अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ईरान को पूरी तरह से चारों तरफ से जकड़ रखे हैं इजराइल और अमेरिका मिलकर। ईरान इस समय ईरान में तख्ता पलट होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पिछले 8 दिन से लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है। खामनेई सरकार का तख्ता पलट होना सुनिश्चित नजर आ रहा है। वहीं पे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बड़ा मामला सामने आ रहा है। करड़ी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान ने सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी की पिटाई कर दी। फिर गुस्साए समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने गौरव चौहान को भी पीट दिया। दरअसल सपा के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने संगीत सोम को हारा हुआ मानसिक रोगी बताया। दरअसल यह बयान जो है शाहरुख खान के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद समाजवादी पार्टी के जिया चौधरी ने दिया था, जिसके बाद करड़ी सेना पूरी तरह से नाराजगी जाहिर की थी और इसके बाद यहाँ पे हमला कर बैठी। वही छत्तीसगढ़ से सबसे दर्दनाक मामला सामने आ रहा है। एक महिला कांस्टेबल का यहाँ के गुंडों ने चीर हरण करना शुरू कर दिया। उसको निर्वस्त्र करने के लिए उसके सारे कपड़ों को नोच डाले। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के तमनार का यह मामला है। कोल के माइनिंग के रोकने के लिए यहाँ के किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच माइनिंग और किसानों के बीच में झड़प हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे महिला कांस्टेबल को ऊपर भीड़ टूट पड़ी और इस महिला के साथ अत्याचार की। यह इस वीडियो में देखकर आप पूरी तरह से शर्मसार हो सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किस कदर की राजनीति कर रही है कि यहाँ पे एक महिला कांस्टेबल पुलिस भी सुरक्षित नहीं नजर आ रही है। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अनिल मिश्रा पर SC/ST एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। दरअसल अनिल मिश्रा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और इसके जो गुर्गे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतियां जलाई, जिसकी वजह से आजाद समाज पार्टी और BSP ग्वालियर में रोड पर उतर गए और SP कार्यालय पे BSP के समर्थक धरना देते रहे, जिसकी वजह से यहाँ के प्रशासन की नींद खुली और अनिल मिश्रा की शांति कायम करने के लिए गिरफ्तारी की गई है। वहीं पे BSNL ने देश भर में वाईफाई की सुविधा चालू कर दी है। 1 जनवरी से सभी टेलीकॉम सर्कल में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। BSNL का सबसे बड़ा जो है तोहफा मिला है BSNL के यूजरों के लिए। वहीं चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताते फिरता है। पिछले कुछ दिन पहले भारतीय ब्लॉगर को चीन में गिरफ्तार कर लिया गया था एयरपोर्ट पर। भारतीय लड़का अरुणाचल प्रदेश को बस बता दिया था अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, मगर इसी बात को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को खरी खोटी सुनाई है। एस जयशंकर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। चीन की ये चीप हरकत की वजह से भारत की हकीकत नहीं बदल जाएगी। चीन को करारा जवाब एस जयशंकर ने दिया है। वहीं पे कंगाल पाकिस्तान ने अपने चेहरा चमकाने के लिए अमेरिका की कई कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट किया है। पाकिस्तान की तारीफ करके पुल बांधने का काम करने के लिए 8 करोड़ रुपए कंगाल पाकिस्तान ने सिर्फ अमेरिका की कुछ कंपनियों को दे दिया है, मगर पाकिस्तान के नागरिकों को 2 जून का आटा खरीदना भी सपना सा हो गया है। वहीं पे IIT मद्रास ने कमाल का कारनामा कर दिखाया है। IIT मद्रास ने भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए रैमजेट इंजन वाला गोला बना दिया है, जिसकी रेंज 60 से 80 किलोमीटर है। यह 155 mm तोप का गोला के समान है। पोखरण में इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। चीन और पाकिस्तान इसकी जद में आसानी से आ सकते हैं। IIT मद्रास को यह बड़ी सफलता मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने जेल में बड़ा आरोप पुलिस के ऊपर लगा दिया है। अमिताभ ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा कि CCTV और DVR फुटेज पुलिस नहीं दे रही है। अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए कोशिश कर रही है कि CCTV और DVR का फुटेज अमिताभ ठाकुर को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने देवरिया के जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं।